आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अजय चौबे, सीएससी स्टेट ऑफिस लखनऊ से। आज की मुलाकात श्रृंखला अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे भी पिछले ही दिनों सीएससी ओलंपियाड 2.5.0 लॉन्च किया गया है हमारे एमडी सर के द्वारा। उसी के क्रम में आज हम लोग उस लॉन्चिंग तो हो गई, लेकिन अभी हम जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई भी नया कार्यक्रम या कुछ भी सेवा सीएससी के माध्यम से शुरू किया जाता है तो हम अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी बीएलई भाइयों को इस आज की मुलाकात श्रृंखला के अंतर्गत लेके आते हैं। तो जैसा कि बात करें, सीएससी ओलंपियाड लॉन्च हो चुकी है पैन इंडिया सीएससी के द्वारा। सीएससी ओलंपियाड के बारे में बात करने से पहले हम अपने साथ जो हमारे गेस्ट हैं राजीव मलिक सर, इनके बारे में बताना है कि आप इस ओलंपियाड प्रोग्राम के लिए जो हमारी संस्था है ग्रुपस, उसके आप फाउंडर सीईओ हैं और आपके द्वारा इस पूरे कार्यक्रम को बैकएंड पे जो प्रोग्राम मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग और सारी चीजें क्या है, इसका एनालिसिस रिपोर्ट कैसे निकलेगा, ये सारी चीजें सर मैनेज कर रहे हैं। सर की टीम पूरा मैनेज कर रही है। तो इसके बारे में आज हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे। उससे पहले मैं ये बताता चलूं कि सीएससी ओलंपियाड ऐसे ही शुरू नहीं हुआ। सीएससी में इसको शुरू करने के लिए जब कोविड का एक समय दौर चल रहा था, उस समय में बच्चे घर पे पैक हो चुके थे। हम लोग पूरी तरह से चारों तरफ से एक डरे हुए माहौल में हर व्यक्ति था। बच्चों का धीरे धीरे पढ़ाई से दूरी होने लगी थी। इसमें सीएससी ने एक पहल किया कि चूंकि हम बच्चों को एजुकेशन से कैसे जोड़ पाएं, तो उसी दौरान सीएससी ओलंपियाड एक लेकर के आने की विचार था। चूंकि शहरों के बच्चों को तो तमाम शिक्षा से जुड़े रहने के माध्यम और संसाधन है, लेकिन गांव के बच्चों को इसमें अभी तक जोड़ा नहीं गया था। सीएससी ने ओलंपियाड योजना लेकर के आई कि ओलंपियाड में हम बच्चों को जोड़ेंगे आप सभी बीएलई भाइयों के माध्यम से। तो सीएससी ओलंपियाड के तहत उसमें चूंकि इसमें रोचकता बनी रहे, बच्चों को उनको ओलंपियाड के तहत सर्टिफाई करना, साथ ही साथ उन्हें ढेर सारे रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने लैपटॉप, बैटरी वाली साइकिल दी थी, फिर उसके बाद एलेक्सा डिवाइस, मोबाइल हैंडसेट, जो कि उनके पढ़ाई में आगे योगदान कर सके, मदद दे सके। ऐसा करके सीएससी ओलंपियाड शुरू करते करते आज 5वें चरण में हम लोग सीएससी ओलंपियाड 5.0 करके शुरू किया है। और जैसा कि पिछले सीएससी ओलंपियाड 4.0 के बारे में मैं आपको बताऊं कि 4.0 में करीब करीब 155 विद्यार्थियों द्वारा विनर की श्रेणी में आए हैं, जो विभिन्न श्रेणी वर्ग में हैं, जिसमें इनको स्कॉलरशिप के लिए ये नामित हुए हैं। इनको पूरे इस वर्ष अप्रैल से लेकर के मार्च तक के लिए 12 महीने का इनको बाकायदे एक इनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। हम लोग इनके बैंक डिटेल्स वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं। अगले महीने से इनको स्कॉलरशिप दिया जाना शुरू कर दिया जाएगा। तो ये प्रोत्साहन सीएससी की तरफ से होगा और इसमें हम लोग आगे बढ़ चढ़ के बच्चों के जब विद्यालय खुलेंगे वहां पे जा करके सर्टिफिकेशन करेंगे प्रिंसिपल और पूरे स्कूल समाज के बीच में। तो आप समझें कि किस तरीके से हम लोग धीरे धीरे करके इस ओलंपियाड के माध्यम से बच्चों के बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो ठीक उसी ही श्रेणी में, उसी ही क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सीएससी ओलंपियाड 5.0, यानी कि हम बच्चों के जो ड्रीम्स हैं एक कदम उसमें और जोड़ें, एक स्टेप और जोड़ें। उनकी पोर्टफोलियो हम आज से बनाना शुरू करें कि उनका भविष्य का निर्धारण जब हो रहा है तो उसमें ये एक माइलस्टोन का रूप में काम करेगा। तो स्वागत है राजीव सर आपका। एक बार जी, एक बार मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय देने के साथ इस सीएससी ओलंपियाड 5.0 के बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हुए आगे इसके बारे में और विस्तृत जानकारी दें। जी धन्यवाद। धन्यवाद अजय। और आप सबको नमस्कार, जिसने भी अभी ज्वाइन किया हमारे सब वीएलई भाई बहन। आई थिंक अजय जी ने इसको बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर दिया है। ये 5वीं श्रृंखला है और ये सीएससी का अपना प्रोडक्ट है, ये सबसे जरूरी है। और अभी इसी अगले 10 मिनट में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आपका प्रोडक्ट भी किस तरह से ग्रो किया। अब हमारे लिए जरूरी ये है कि ये प्रोडक्ट हम कैसे हर घर तक लेके जाएं, हर उस बच्चे तक लेके जाएं जो स्कूल में पढ़ता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे तक हम एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें, जो बहुत जरूरी है।
अजय जी ने जो बात मेंशन करी, कोविड का वक्त था, जिस वक्त पे हमने सीएससी के साथ इस पे काम करना शुरू किया। वो सोच बहुत कमाल की थी सीएससी की, जिसकी वजह से ये शुरुआत हुई। और जब इसकी शुरुआत करी थी तो किसी को नहीं पता था कि कोविड के वक्त में हम लोग 18 महीने के लिए खुलेंगे बंद होंगे, खुलेंगे बंद होंगे। लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि उस 18 महीने में हम लोगों ने मिलकर, आप लोगों के तरफ से ये सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा कि कम से कम 2 सवा 2 लाख बच्चों ने ओलंपियाड में भाग लिया, सिर्फ उसी दौरान। मैं 18 महीने की बात कर, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप पहले तो ये समझें कि ओलंपियाड होता क्या है। ओलंपियाड एक नेशनल लेवल का कंपटीशन है। वो कंपटीशन जो हमें, हमारे बच्चों को जो स्कूल जाता है उसको मदद करता है कि वो अपने आप को एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे compete करा सके। और ये compete करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों के लिए, ये compete करने का मतलब है कि हर एक स्कूल जाने वाले बच्चे के लिए ये सुविधा रहनी चाहिए। ये उसको मदद करती है मल्टीपल और तरीकों से। तो आज अजय, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से पहले चीजें दिखाता हूं। आई थिंक सबको बहुत अच्छा लगेगा वो देखकर, समझने के लिए, और उसके बाद फिर इसके बारे में और चर्चा कर सकते हैं। तो सीएससी ओलंपियाड 5.0 की अगर हम बात करें, मैंने आपसे जैसे बताया, पिछले 4 साल में हम 9 लाख से अधिक बच्चों को ओलंपियाड करा चुके हैं। ये आपका सीएससी ओलंपियाड है। तो ये सीएससी ओलंपियाड के माध्यम से इतने बच्चों को टच कर लिया गया है। अब इस साल का एक वो देखिए फायदा, चौथी श्रृंखला के अंदर हमने 6ठी से 12वीं के बच्चों को टारगेट किया था, लेकिन इस बार हम तीसरी कक्षा से शुरू कर रहे हैं, 12वीं कक्षा तक के लिए। अब ये तीसरी कक्षा से करने का फायदा क्या है? पहले तो ये समझिए कि सीएससी ओलंपियाड एक अकेला ओलंपियाड है जो ऑनलाइन कराया जाता, सिर्फ अकेला, कोई और नहीं करा रहा है। सब लोग पेन एंड पेपर टेस्ट कराते हैं। अब आप एक और चीज को जानना चाहेंगे, दुनिया इतनी तेजी से आगे भाग रही है, सारे के सारे एंट्रेंस एग्जाम्स, हम अगर अपने सेंट्रल सरकारी परीक्षा एग्जाम्स की भी बात करें तो वो सब ऑनलाइन है। हम कॉलेज की एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें तो ऑनलाइन है, यूनिवर्सिटीज की बात करें ऑनलाइन है। आज मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, जब इनकी बातें की जाती हैं, उस वक्त पे हम पुराने चलते हुए ओलंपियाड जो 20-20 साल से चल रहे हैं, जो पेन एंड पेपर से बच्चे को टेस्ट कराते हैं, हम बच्चे को क्या सिखाने जा रहे हैं? तो सीएससी ओलंपियाड ने क्या सोचा? उन्होंने बोला जो बाकी ओलंपियाड्स कराते हैं वो तो हमें करना ही है, लेकिन हमें अपने बच्चे को डिजिटल लिटरेसी देनी है। हमें अपने बच्चे को एक स्किल देना है कि आने वाले किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स को वो पूरी क्षमता के साथ उसको उसको एड्रेस कर सके, उनके पास वो स्किल अवेलेबल हो। अब ये स्किल कहां से आएगा? जब तक मैं किसी, मुझे अपने वक्त का याद है, बहुत पुरानी बात आपसे कर रहा हूं, वीडियो गेम खेलते थे, जितना वीडियो गेम खेलते थे उसमें उतना ही बेटर हो जाते थे। अब आप सोचिए, यही एक वीडियो गेम की तरह ही है, एक कंपटीशन है, नेशनल लेवल का कंपटीशन है। तीसरी कक्षा से 12वीं कक्षा का बच्चा चूज कर सकता है उसको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। वो इस कंपटीशन में पहले पार्टिसिपेट करता है, उस पार्टिसिपेशन से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसके अंदर एक स्किल आता है, और वो स्किल उसको मदद करता है कि जब वो आने वाले आगे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लें, जहां पर उनकी कॉलेज एडमिशंस, उनकी नौकरी सब डिपेंड करती है, वो तैयार हो चुके होते हैं। वही वीडियो गेम वाली बात है, मैं कितना अच्छा खेलता हूं, खेलता रहता हूं, खेलता रहता हूं, और मैं बहुत अच्छा बन जाता हूं। तो जैसे मैंने कहा, तीसरी कक्षा से 12वीं कक्षा के लिए है, 17 सब्जेक्ट्स जोड़े गए। पहली बार हम लोग स्किल लेवल के ओलंपियाड्स भी लेकर आ रहे हैं। जो बच्चे, ये हमारे पास 7 तरीके के स्किल्स हैं, बहुत जल्दी इसको भी लाया जाएगा। अगले 10 से 15 दिन में ये भी इस प्रोडक्ट का पार्ट बन जाएंगे। तब तक के लिए सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, अंग्रेजी, हिंदी, मैथ, साइंस, साइबर सिक्योरिटी। और 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए मैं इस वक्त पे एक और बात भी कहना चाहूंगा, 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए हमने जब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जोड़ा, अजय जी आपको याद होगा कि ये दूसरी श्रृंखला जब हमने चलाई
तो इलाहाबाद से हमारे बहुत सारे बच्चे बोलते थे कि हमारे को इस तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो दीजिए। हमने जब उनको दिया तो हमारे अपने यूपी से कितना बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में वो आया जो 11वीं 12वीं में पढ़ रहा था। ये एक जादू आप लोगों ने क्रिएट करके दिया। ये एक जादू वो है जो हमारे वीएलई भाई बहनों के माध्यम से इंफॉर्मेशन स्टेट टीम्स के द्वारा हम लोगों तक पहुंचती है और हम इस प्रोडक्ट को बेटर करते जाते हैं। तो वो अवेलेबल है। सीएससी ओलंपियाड एक अकेला ओलंपियाड सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं कराता है, वो एक अकेला ओलंपियाड है जो हिंदी माध्यम में भी बच्चे को सवाल दिखाता है। ये क्यों जरूरी है? सरकार की दो बड़ी क्लियर पॉलिसीज निकल के आई। पहली थी एनईपी 2020, दूसरी थी एनसीएफ 2023। इसमें बोला गया बच्चे को ऑनलाइन तैयारी कराई जाए, इसमें बोला गया बच्चे को डिजिटल लिटरेसी सिखाई जाए, इसमें बोला गया उसकी स्किल एनहांसमेंट करी जाए, और ये भी बोला गया कि उसको उस भाषा में भी मदद करी जाए जिस भाषा में वो बच्चा कंफर्टेबल है। मैं यूपी से हूं, दिल्ली में रहता हूं, मैं अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि तुम लोग ने जब ओलंपियाड दिया तो अंग्रेजी माध्यम में दिया, पर यकीन मानिए जब मैं स्कूल से घर आता था तो हिंदी में बोलते थे हम। इसलिए बहुत जरूरी होता था कि जब एक सवाल मेरे पास आए और अगर वो मुझे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में नजर आ जाए तो मैं उस सवाल को बेटर अंडरस्टैंड कर पाता था। मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, जब मैं एक स्टूडेंट था। आज भी उस बच्चे की वही रिक्वायरमेंट है। सीएससी ओलंपियाड उसको हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में सवाल दिखा पाता है। मैं इतनी डिटेल में आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सब वीएलई भाई बहनों के घर पे, अपने घर पे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, अपने पड़ोस में बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। उन सब बच्चों के पास ये ओलंपियाड का प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिससे वो भी नेशनल लेवल पे compete कर सके। हम लोगों के लिए वो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। हम चाहते हैं कि सिर्फ ये बड़े स्कूलों की दारोहर बन के नहीं रह जाए, ये हम सबके बच्चों के लिए भी अवेलेबल रहे। छोटे शहरों में, गांव में पढ़ने वाले बच्चे, वो बच्चा जो स्कूल जाता है लेकिन वो चाहता है कि किसी तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके, तो अकेला ओलंपियाड जो ऑनलाइन है, अकेला ओलंपियाड जो हिंदी माध्यम में भी अवेलेबल दिखाता है सवालों। और इसका पूरी चीज का प्राइस क्या रखा गया? 300 रुपया। 300 रुपया पर सब्जेक्ट, जिसमें पूरी प्रैक्टिस और पूरा का पूरा टेस्ट नेशनल ओलंपियाड उसको प्रोवाइड किया जाता है। मैं इस वक्त पे ये भी बताना चाहूंगा कि सीएससी पहली बार इस वक्त पे 100 रुपए का बेनिफिट, 100 रुपए की कमीशन वीएलई के लिए लेकर आया है। तो इस 300 रुपए में 100 रुपया वीएलई के लिए है, जो बहुत ही अच्छा एक एलिमेंट रखा गया है आप सब लोगों के लिए। ये एक लैंग्वेज चार्ट है, ये बताता है कि कौन सा सब्जेक्ट कौन से मीडियम में अवेलेबल है। तो जैसे आप देखेंगे मैथ्स और साइंस का अगर हम ओलंपियाड बात करें, हम साइबर सिक्योरिटी की बात, साइबर सेफ्टी की बात करें, तो ये सब कुछ हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में अवेलेबल मिलेगा। अब एक बच्चा जब रजिस्टर करता है तो एक स्टूडेंट कोई भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ले सकता है। वो 2 सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट्स में भी अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। हर एक स्टूडेंट जो रजिस्टर करता है उसको एक पर्सनलाइज डैशबोर्ड दिया जाता है। ये पर्सनलाइज डैशबोर्ड के माध्यम से उनके पास कोई भी नोटिफिकेशन, उनकी डेट शीट नेशनल ओलंपियाड की, उनके प्रैक्टिस टेस्ट के बंडल्स, उनकी प्रैक्टिस टेस्ट की रिपोर्ट्स, उनका नेशनल ओलंपियाड का लिंक और उसके बाद उनका सर्टिफिकेट भी इसके ऊपर प्रोवाइड किया जाता है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, हर एक पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट को सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस बच्चे को एनकरेज करने के लिए कि वो मल्टीपल तरीके से इसको कर सके। हर रजिस्टर्ड स्टूडेंट के हर सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन पे एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन दी गई है, उसको सेट ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट दिए गए हैं। हमने आज एक बच्चे को रजिस्टर किया तो वो अभी से उसके पास एक यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन आ जाएगा। वो cscolympia.org की वेबसाइट पे जाकर अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर सकते हैं। गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, हम अपने बच्चों को आज अगर इस पे रजिस्टर कराते हैं तो कल सुबह से, आज शाम से हम उस बच्चे को प्रैक्टिस का एक जरिया देने की बात कर रहे हैं। उस प्रैक्टिस के साथ साथ वो बच्चा अपनी एक डिटेल्ड रिपोर्ट देख पाएगा। डिटेल्ड रिपोर्ट के अंदर वो देख पाएगा कि उसने अपने उस प्रैक्टिस टेस्ट में क्या स्कोर किया, टॉपिक वाइज क्या स्कोर किया, उसकी टाइम मैनेजमेंट कैसी रही। ये बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बोला,
सीएससी ओलंपियाड एक स्किल प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो एक ये हमने उसको प्रोवाइड किया, उसके सही जवाब और गलत जवाब क्या थे उसकी भी जानकारी उस बच्चे को देने की बात कर रहे हैं, और उसकी प्रोग्रेस भी उसको दिखा रहे हैं। तो रियल टाइम एक्सपीरियंस दे रहे हैं उस बच्चे को, वो देख पाता है कि वो कैसे कर रहा है। और एक नेशनल लेवल का ओलंपियाड जिसकी डेट शीट मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जो नवंबर और दिसंबर में होगा, उसकी डेट शीट डिफाइंड है, सब्जेक्ट के माध्यम से डिफाइंड है, जो बच्चा उसको करेगा जाकर। अब इसको करने का तरीका क्या है? कोई भी एक स्टूडेंट किसी कंप्यूटर से, लैपटॉप से या मोबाइल फोन से अपनी प्रैक्टिस को कर सकता है। तो उसके पास कोई भी इशू नहीं है अगर एक कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फोन का वो इंतजाम कर सके। नेशनल ओलंपियाड क्योंकि वो एक प्रॉक्टर टेस्ट है, उसमें एक कंप्यूटर या लैपटॉप जिसके अंदर एक वेब कैमरा हो, उसके माध्यम से बच्चा तैयारी कर सकता है। तो ये करने के तो बहुत सारे साधन है। वो बच्चा हमारे वीएलई सेंटर पे आ सकता है, हमारे सीएससी एकेडमी सेंटर पे आ सकता है, स्कूल की लैब से कर सकता है, कोई भी पास के साइबर कैफे या कंप्यूटर सेंटर पे जाके कर सकता है, और अगर उसके पास अपना लैपटॉप या कंप्यूटर है तो वहां से वो कर ही सकता है। मैं इस वक्त पे दोबारा से वो बात हाईलाइट करना चाहूंगा जो अजय जी ने कहा, 155 बच्चों ने नेशनल लेवल पे हमारे यूपी से टॉप किया है। हमको ये नंबर को इसी तरीके से बरकरार रखना है, इससे बेटर करना है, जिसका मतलब है हमें हर घर के बच्चे को नेशनल लेवल पे इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट कराना जरूरी है। मैंने आपसे डेट शीट की बात करी, तो अभी ये कुछ एग्जाम्स जो हमारे लाइव हैं, अंग्रेजी हो गया, हिंदी, मैथ, साइंस, साइबर सेफ्टी, ये लाइव हैं। स्किल के कोर्सेज जो हैं, स्किल के जो ओलंपियाड्स हैं, वो अगले 15 दिन के अंदर अंदर हम लाइव कर देंगे, वो एक साथ में जुड़ जाएंगे, कुछ सब्जेक्ट्स को और साथ के साथ जोड़ेंगे। तो ये सब कुछ आ रहा है यहाँ पर, और इसमें 2 ऑप्शंस रखी गई हैं बच्चे के चूज करने के लिए। मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक बच्चा मैथ्स का सब्जेक्ट लेता है तो उसके पास 2 ऑप्शन है। 8 तारीख से 10 तारीख नवंबर के बीच में 3 दिन है ये, 8, 9 और 10 नवंबर को, या 17, 18, 19 और 20, 4 दिन ये है दिसंबर के, जिसमें कोई भी दिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में स्टूडेंट चूज कर सकता है। कोई भी 1 घंटा, जैसे ही उस बच्चे ने उसको सिलेक्ट किया, उसका नेशनल ओलंपियाड शुरू हो जाएगा और वो उसके अंदर इस टेस्ट को ले पाएंगे। तो हमने उसको 7 दिन प्रोवाइड किए, 7 दिन में 1 घंटा उसको चूज करना अपने नेशनल ओलंपियाड को लेने के लिए। तब तक ये स्टूडेंट, अक्टूबर तक ये स्टूडेंट प्रैक्टिस कर सकता है। अक्टूबर तक आप इस बच्चे को मदद करते हैं रजिस्टर करके प्रैक्टिस करने के लिए, अपने उस सब्जेक्ट के लिए, मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए जो भी वो चूज कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपके थ्रू एक बार रन कर देता हूं। cscolympia.org पर जाकर जो जो वीएलई लॉगिन डिटेल है आपको नजर आ रही होगी यहां पर, जैसे ही उसको क्लिक करेंगे ये पेज खुल जाएगा। यहां पर क्लिक करके आप सीधा वीएलई है डिजिटल सेवा कनेक्ट के पोर्टल पे चले जाएंगे, वहां पर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद ये फॉर्म खुलता है जिसमें स्टूडेंट को रजिस्टर कर लिया जाएगा। स्टूडेंट को रजिस्टर करने के बाद उसका, जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके वॉलेट से वो पैसा डिडक्ट होगा, और स्टूडेंट के लिए ये एक रिसीट निकल जाएगी कि उसने कितने सब्जेक्ट्स चूज किए उस हिसाब से। ये निकलते ही स्टूडेंट के पास उसकी लॉगिन डिटेल उसके ईमेल आईडी पे भेज दी जाएगी। ऑफ कोर्स आपको क्योंकि आपके डिजिटल वॉलेट से किया जा रहा है तो आप अपना पासवर्ड वगैरह उसमें डाल देंगे। स्टूडेंट की पेमेंट रिसीट हमने उसको भेज दी, और उसकी लॉगिन डिटेल्स मिलते ही वो बच्चा आज से ही तैयारी शुरू कर सकता है। तो ये तो थी प्रेजेंटेशन। मैं 2-3 चीजें और शेयर करना चाहूंगा। 4 दिन पहले इसका सीएमडी सर ने जब इनॉग्रेशन किया, इसकी नेशनल लॉन्च किया गया, तो मैं शेयर करना चाहूंगा उनका मेन मोटिव क्या था इसके पीछे। मेन मोटिव ये है कि पहली चीज, ये सीएससी का अपना प्लेटफॉर्म है, ये सीएससी का अपना प्रोडक्ट है, और ये क्यों लाया गया है, ये इसका, जैसे मैंने आपसे कहा, नेशनल लेवल पे compete करने के लिए वो स्टूडेंट जो जो पार्टिसिपेट नहीं करता है ओलंपियाड्स के अंदर, जो कर नहीं पाता है, हम उसको किस तरह से जोड़ें।
हम किस तरह से इंश्योर करें कि वो हिंदी माध्यम में भी अपने सवालों को देख सके। अगर वो हिंदी को प्राइमरी लैंग्वेज बनाना चाहते हैं तो सेकेंडरी लेवल लैंग्वेज में अंग्रेजी देख पाएंगे, अंग्रेजी को प्राइमरी बनाते हैं तो सेकेंडरी लेवल में हिंदी को देख पाएंगे। वही स्टूडेंट स्किल का उसको आप दे पा रहे हैं इतनी सारी चीजें कि वो आने वाले फ्यूचर में किसी भी एग्जाम के अंदर अपने आप को बेटर प्रिपेयर कर पाएंगे। उसको एक डिजिटल लिटरेसी दी जा रही है। तो देखिए, एक ही चीज से हम एक बच्चे में कितना कॉन्फिडेंस क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। इसके बारे में बहुत चर्चा की जाती है, बहुत सारी बात की जाती है कि स्कूल खुलेंगे, हम बच्चों को लेकर आएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सोच है। हमको अगर बल्क बच्चे लाने हैं तो उसको लाने के लिए स्कूल्स की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट रहेगी। आपके पास 100 रुपए का एक कमीशन दिया गया है, आप स्कूल के साथ उसको शेयर कर सकते हैं कि स्कूल ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट्स में रजिस्टर करके दे सके। लेकिन ये तो तब है जब स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं। आज हम अपने बच्चे को सबसे पहले रजिस्टर क्यों ना कराएं। और मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं अजय जी, आपको एक बहुत कमाल की बात बताऊंगा। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा बड़ा बच्चा तो अब कॉलेज में था, अब छोटा वाला आज कॉलेज में जा रहा है। लेकिन मेरे छोटे वाले बच्चे ने पिछले चारों सीएससी ओलंपियाड में भाग लिया है। और उसका एक ही पर्पस है, क्योंकि मुझे नजर आता है एज अ पेरेंट कि जब वो ओलंपियाड में भाग लेता है तो उसकी एकेडमिक्स, उसकी सब्जेक्ट की नॉलेज बेटर होती है, उसको डिजिटल लिटरेसी मिलती है, उसकी स्किल बेटर होता है। और आपको कमाल की बात बताऊं कि जब मेरे बच्चे को एंट्रेंस एग्जाम देना था यूनिवर्सिटी के लिए, उसको कोई डर ही नहीं था, क्योंकि उसने बोला ये तो मैं करता आया हूं। मैं तो कितने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया जो ऑनलाइन थे। अब ये एक कमाल है जो मैंने भी अपने घर से शुरू किया। जब सीएससी ओलंपियाड शुरू हुआ तो मेरे लिए भी ये एक सहूलियत थी कि मैं अपने बच्चों को इसमें जोड़ सकूं। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सब वीएलई भाई बहनों से, अजय जी आपसे भी, हमारी हमारी यूपी स्टेट टीम से भी, कि हम सब अपने परिवार में पढ़ने वाले स्कूल के बच्चों को और अपने पड़ोस में बच्चों को, हम सब बच्चों को इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। क्योंकि जिस सोच से इसको बनाया गया है वो सोच बहुत अच्छी है। और और इस पे बहुत काम किया जा रहा है। पिछले साल हमने प्रैक्टिस देखी तो प्रैक्टिस पीडीएफ फॉर्मेट में दी गई, जिसको डाउनलोड किया जा सकता था, प्रिंटेबल था, उसको आप पढ़ सकते थे। लेकिन इस बार उसको वापस से ऑनलाइन कर दिया गया है, इसलिए कि बच्चा आज ही घर बैठकर गर्मी की छुट्टियों में भी अपनी प्रैक्टिस को अपने पेस पे कर सके। मेरी तो सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, शुरुआत सबसे पहले अपने घर से होती है। अगर आप उस बात पे विश्वास करते हैं, मैं उसका एक एग्जाम्पल हूं। मेरे बच्चों ने भी इस ओलंपियाड में भाग लिया है, पिछले 4 साल लिया है। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इस साल वो नहीं ले पाएंगे क्योंकि कॉलेज में चले गए वो बच्चे। लेकिन हाँ, मेरे छोटे वाले बेटे ने मुझे बोला कि मजा बहुत आता था, तो जो स्किल वाला ओलंपियाड आप लेकर आएंगे तो उसमें भाग जरूर लूंगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि जितने हम सब लोग हैं पहले अपने बच्चों को लेकर आते हैं, अपने इस ओलंपियाड के अंदर हम इंश्योर करते हैं कि हम नेशनल लेवल पे compete कर सके। compete करके हम अपने बच्चों को एक कॉन्फिडेंस दें कि वो अगली लेवल पे जा सके, अपने आप से compete करके अपने आप को बेटर बना सके। जी धन्यवाद सर। मैं थोड़ा सा इसकी जो मेन वेबसाइट है उसकी स्क्रीनशॉट मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, लाइव डेमो कि ये वेबसाइट है क्या। मैं चूंकि कुछ एक सवाल इससे जुड़े हुए बीएलईज के आए हैं कि जी। ये 1 महीने की फीस है या कई महीने की फीस है या जो कुछ भी, मैं एक एक करके, अब कुछ बीएलईज के सवाल से जुड़े हुए मेरे भी सवाल हैं, मैं उस पर करूंगा। ये सामने जो आप जी। देख पा रहे हैं ये हमारी प्रॉपर वेबसाइट है, CSC olympiad.org। इसी वेबसाइट पे वीएलई का भी लॉगिन इधर किनारे पड़ा हुआ है। सपोज मैं वीएलई लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, कनेक्ट विथ वीएलई लॉगिन, आपका जो CSC आईडी है उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो ही आप करेंगे, 1 सेकंड में वो, क्योंकि इंटायर स्क्रीन करता हूँ तब जाके आएगा, क्योंकि कनेक्ट करते ही मैं इसको स्टॉप करता हूँ। स्टॉप स्क्रीन में, क्योंकि नेक्स्ट हो जाने के बाद इंटायर स्क्रीन करता हूँ।
अब आप देख पा रहे हैं, जो ही मैंने इस पे बीएलई लॉगिन पे क्लिक किया तो बीएलई लॉगिन क्लिक करते ही हमारा इस तरीके से ये लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट यहाँ से आपका कनेक्ट हो जाएगा। आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे, आराम से आपका ये खुल जाएगा। तो यहाँ एक तो ये हो गया। अब आते हैं फिर से वापस मेन पेज पे। मेन पेज पे आप देखिए यहाँ स्टूडेंट की लॉगिन है। अब मेरा सवाल होगा इसी क्रम में राजीव सर आपसे कि एक बच्चे को यूजर आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा रजिस्ट्रेशन के बाद, और यूजर आईडी पासवर्ड मिलने के बाद जैसा कि यहाँ मैं आगे कनेक्ट कर दूंगा कि स्टूडेंट की लॉगिन होगी, स्टूडेंट आकर के यहाँ पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड पे अपनी पढ़ाई वो स्वयं करेगा। आगे सर राजीव सर एक बार ये क्लियर कर दें कि जी बिल्कुल। तो जैसे आपने बोला, जैसे ही हमारे वीएलई भाई बहन एक स्टूडेंट को रजिस्टर करेंगे, उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर उनका यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएगा बच्चे के जो आपने ईमेल डाला, और वहां से वो स्टूडेंट यहाँ स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करके अपना यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे और उसी वक्त से अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर सकते हैं। तो ये रियल टाइम है उसी वक्त पे। तो ये एक मॉडल है। आपने एक सवाल साथ में ही पूछा था कि जो ये 300 रुपए की फीस है, तो ये पर सब्जेक्ट फीस है जिसके अंदर प्रैक्टिस और नेशनल ओलंपियाड दोनों की मिलाकर ये फीस है, और ये एक सब्जेक्ट की एक ही बार देनी है, हर महीने नहीं देनी है, ये पूरे साल के लिए है। और इसमें क्या है, प्रैक्टिस तो आज ही मिल गई, और नेशनल ओलंपियाड जो नवंबर या दिसंबर में बच्चा लेगा वो भी फीस यहां पर ही दे दी गई है। अब स्टूडेंट को दोबारा कुछ नहीं देना है, बट ये पर सब्जेक्ट है। तो हम तो कहेंगे कि हर बच्चे को जितने भी ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट वो बच्चा ले सके उसमें जरूर पार्टिसिपेट कराएं हम लोग, क्योंकि ये 300 रुपए पूरे साल के लिए है। तो ऐसे है। ओके, मतलब एक बच्चा एक से अधिक सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसके लिए अलग से उसे फीस देनी होगी। साथ में उसको अलग अलग सारे में, मतलब वो विनर भी हो सकता है अलग अलग, चूंकि उतनी हमारे कैटेगरीज हो गई, वो उसमें सेपरेटली एक विनर हो सकता है। जी बिल्कुल जी। अच्छा, जैसे कि अभी पीछे के ओलंपियाड में हम इस तरीके का जो डिजिटल कंटेंट है लाइव, मतलब लाइव सत्र एक तरीके से देते थे, रियल टाइम में ऑनलाइन क्लासेज वगैरह की तरह वो चलने लगता है। पूरा प्रोग्राम उसका डिजिटल कंटेंट उसके मोबाइल हैंडसेट पे हो जाता है। पहले के में अभी में क्या हमने, अब चूंकि कुछ लोगों के सवाल हैं कि पहले तो 150 रुपए का ही था, अभी आपने 300 रुपया कर दिया, तो इसका थोड़ा सा एक बहुत हल्के में, चूंकि हम सोशल मीडिया में बीएलई की कमीशन को बहुत ज्यादा हम डिस्प्ले नहीं करना चाहते, लेकिन ये बताने की जरूरत जरूर है। देखिए, दो चीजें हमें समझनी बहुत जरूरी है। ओलंपियाड की बहुत सारी और भी कंपनीज हैं, वो कंपनीज 150 रुपया चार्ज करती हैं नेशनल लेवल का टेस्ट कराने के लिए, लेकिन वो टेस्ट पेन एंड पेपर टेस्ट होता है। सीएससी भी अपना ओलंपियाड जो कराती है नेशनल लेवल पे, वो 150 रुपए में ही कराती है, लेकिन उसने उसको ऑनलाइन बनाया, और ऑनलाइन के मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई। लेकिन कंपटीशन जब अपने बच्चे को प्रैक्टिस करने को बोलता है तो उसको बोलता है कि तुम्हें किताब अलग से खरीदो। ये किताब 100 रुपए से लेकर 1600 रुपए के बीच में आती है, किस सब्जेक्ट की है, किस क्लास की है, उस पर वेरी करता है, और वो बच्चा चूज कर सकता है कि उसको लेना है कि नहीं लेना है। अगर बच्चे ने नहीं लिया है तो आपने बच्चे को कोई प्रैक्टिस ही नहीं दी है। सीएससी ने ये माना कि उस बच्चे के लिए वो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और ऑनलाइन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है उस सब्जेक्ट को लेकर, उन क्वेश्चंस को लेकर, जिसकी कॉस्ट भी 150 रुपया है। और जब इसको क्लब कर देते हैं तो ये 300 रुपया बनता है। 300 रुपए में 18% जीएसटी है। तो ये आप ये भी समझें कि ये एक्चुअली जो बनकर आता है, ये 250 रुपए के अंदर हम एक स्टूडेंट को उसकी पूरी तैयारी के साथ ही एक एक्सपीरियंस ऑनलाइन का ये तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, लेकिन उसको एक नेशनल लेवल का टेस्ट भी दे रहे हैं। तो ये फर्क आया है। बहुत सारे नए फीचर्स को ऐड किया गया है, एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग बच्चे के लिए ऐड करी गई है, और सिर्फ यही रीजन है कि इस तरह से इसको दिया जाए कि एक बच्चे को कंप्लीट सॉल्यूशन मिल सके, ये प्रोवाइड किया गया। दूसरा, जब हमारे वीएलई स्कूल्स विजिट कर रहे थे तो कंपटीशन बोलता था कि हमें कंपटीशन, स्कूल बोलता था हमें कंपटीशन से
₹25 मिलता है हर बच्चे को रजिस्टर करने के। हमारा वीएलई उतना नहीं दे पा रहा था, तो ये रीजन ये था कि वीएलई भी अपने साथ स्कूलों को कैसे पार्टनर कराए, जिससे कि देखिए, आप एक बात को समझ के चलिए, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट सिर्फ एक स्टूडेंट को है। वो बेनिफिट स्कूल भी चाहता है स्टूडेंट को मिले, तो स्कूल भी चाहता है कि बच्चे को हम ऑनलाइन किस तरह से लेकर आए। अब हमारे वीएलई और बिल्कुल। स्कूल्स अगर पार्टिसिपेट कर पाएंगे, उनके पास एक मार्जिन रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इम्पैक्ट कर पाएंगे। यही सिर्फ एक सुविधा एक्स्ट्रा प्रोवाइड करी गई है, और इसीलिए कॉस्ट ऐसी है। मतलब कुल मिला के पहले में अब में फर्क ये है कि पहले में अभी हम जो प्रैक्टिस मटेरियल जो ऑनलाइन दिए हुए हैं, ये हमारा एक एड ऑन हो रहा है, और वीएलई की मार्जिन में भी थोड़ा सा हमने पहले से बढ़ोतरी करी है। ठीक है, जी अब आते हैं सर, क्या जैसे पहले स्कूल को हम एनरोल करते थे बल्क में, इसमें बल्क में एनरोल करने की कोई सुविधा है क्या? देखिए, पहले भी जब स्कूल को एनरोल किया जाता था बल्क में, तो उसका एक ही सुविधा होती थी कि स्कूल अपनी सारी डिटेल वीएलई को देते थे। वीएलई अपने यहां से वो उसकी टाइप करके रजिस्ट्रेशन करते थे, तो वो पेमेंट होती थी। देखिए, रजिस्ट्रेशन तो वीएलई के माध्यम से ही होगी। तो ओके। स्कूल ने अगर उसको 500 रजिस्ट्रेशन दी, वीएलई ने अपने यहां पर उसकी डेटा एंट्री करी और अपने वॉलेट से कटवाया, तो ही उसका फायदा है। तो हमारे पास तो वीएलई के माध्यम से ही आएगी रजिस्ट्रेशन, ओके, और वीएलई स्कूल से बल्क रजिस्टर करके अपने यहीं से बच्चे रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है। तो सर इसमें एक चीज स्पष्ट हो गया कि हमें वीएलई चाहे तो स्कूल से अपने आसपास के स्कूल के बच्चों को, देखिए ओलंपियाड को अगर हम अपने सीएससी व्यवसाय के साथ जोड़ करके चलें, तो हमारा ओलंपियाड पहले तो हमें अपने घर में देखना है कि घर में ओलंपियाड से जुड़ा हुआ बच्चा, जो तीसरी से लेकर के 12वीं तक का बच्चा अमूमन हर घर में होता है, हमें उनको रजिस्टर करना है। उसके बाद सेकेंडरी लेवल पे अगर हम स्कूल को अप्रोच करते हैं, तो उस ओलंपियाड के माध्यम से आप उन हर बच्चे के घर तक पहुंचते हैं। एक सेवा होगी, जो सेवा ओलंपियाड के माध्यम से उस स्कूल के हर बच्चे के घर तक आप पहुंचेंगे अपनी सीएससी की सर्विस को लेकर। तो ये भी एक बहुत अच्छा है। तो मेरी तो अपील होगी सभी बीएलई से, क्योंकि हमारे पास संख्या बल इतना है उत्तर प्रदेश में और पैन इंडिया में, कि हम अगर सिर्फ, क्योंकि देखिए सर ने शुरू में ही बोला कि ये हमारा इन हाउस प्रोडक्ट है, ये हमारे सीएससी का प्रोग्राम है, और सीएससी के प्रोग्राम को लेके हमें आगे जाना है। आज अगर आप एक अच्छी संख्या में रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आने वाले समय में गवर्नमेंट से लेकर के बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये आपका सीबीएसई बोर्ड्स हैं और तमाम बोर्ड्स हैं, ये आपको अगर इंडोर्स करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, तो आने वाले समय में ये चीज आप लोगों के लिए एक अच्छा खासा व्यवसाय बन के बहुत अच्छे ढंग से उभर के सामने आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों की एक अपील होगी आप लोगों के लिए कि आप लोग इसको बेहतर ढंग से और ज्यादा से ज्यादा संख्या में, एटलीस्ट हर बीएलई को इसमें एक्टिव होना आज के समय में जरूरी है, क्योंकि आप फैमिली मेंबर हैं, सीएससी के फैमिली मेंबर हैं, और आप ही को इसको लेके आगे बढ़ना है। जाहिर सी बात है, इस बार पहले इससे ज्यादा हमारे पास रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन है, जिसका डिक्लेरेशन नेक्स्ट वीक में हम लोग करेंगे और अच्छा करेंगे। और जैसा कि बताया कि ये एक फ्यूचर है बच्चों के सपनों को साकार करने का। अब मैं पीछे का अपना एक्सपीरियंस सर बताऊं, कुछ कॉलेजेस में मैं बच्चों के, कानपुर देहात की ही बात करूं, एक हमारे बीएलई महोदय हैं, वो अपना कॉलेज स्कूल खुद चलाते हैं 12वीं तक के स्कूल को, और अपने स्कूल में ही सीएससी सेंटर भी डाल रखा है। उन महोदय के यहाँ उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन में पहले साल अपने बच्चे को कराया अपने स्कूल में, उनके बच्चे को हम जा करके एलेक्सा डिवाइस दे के आए। दूसरी बार कराया तो दूसरी बार हमने उनको वो ई बाइक थी, बोल्ट कंपनी की ई बाइक ले जा करके दिए। अब इस बार हमें पूरा विश्वास है कि वो अपने स्कूल के सारे बच्चों को कराएंगे, क्योंकि डिवाइस देना कोई मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि जब आप सैकड़ों लोगों के बीच में बच्चे को रिकॉग्नाइज करते हैं, न्यूज़पेपर अखबार में उसकी खबर आई, बच्चा प्रोत्साहित हुआ, अब वो बच्चा क्या रुकेगा, उसके अंदर जो उत्साह और रिकॉग्निशन का जो एक उसके अंदर जो एक एनर्जी लेवल आया, उसे समझ में आया कि पढ़ने से सब कुछ होता है, तो वो पढ़ाई ही जरिया बनाएगा और आगे चल के अपने नाम, अपने शहर, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेगा। तो यहाँ पे
आप शिक्षा देने जा रहे हैं, कोई माल या सौदा नहीं बेच रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जो पैसे की बात है तो पैसा वो मायने नहीं रखता, क्योंकि आप भी गार्जियन हैं, हम भी गार्जियन हैं, हमारे भी बच्चे हैं। और बच्चों के लिए दो चीज, शिक्षा और चिकित्सा, इसमें अपने बच्चों के लिए आदमी सर्वोत्तम खोजता है, चाहे जहां से भी करे। श्रेष्ठ शिक्षा, श्रेष्ठ चिकित्सा, ये हर गार्जियन की सोच होती है, विशेषकर अपने बच्चों के मामले में। आपको अप्रोच करना है, आपको जानकारी देना है, और जानकारी तभी आप दे सकते हैं जब आप इन्वॉल्व हों, और इन्वॉल्व आप तभी होंगे जब एटलीस्ट अपने फैमिली मेंबर का एक आप करेंगे, ये जरूरी है। और इसी को लेकर के सीएससी ने भी ये एक तरीके से मैंडेटरी इसको किया है, क्योंकि हम जब कभी भी कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में किसी भी नई योजना को लेके आते हैं तो हमारे ऊपर जो लक्ष्य निर्धारण होता है वो आप लोग की संख्या बल के आधार पे होता है कि कम से कम हर सीएससी बीएलई एक रजिस्ट्रेशन करेगा तो हमारे पास इतने रजिस्ट्रेशन होगा। आज यूपी में हमारी संख्या हम 2.5 लाख के करीब पहुंचने जा रहे हैं, तो ये 2.5 लाख नंबर हमें चाहिए होंगे। अगले 3 महीने तक रजिस्ट्रेशन, 3 महीने तक सर रजिस्ट्रेशन ओपन होगा जी, तो अगले 3 महीने तक जो रजिस्ट्रेशन हमारा ओपन रहेगा, शुरुआती दौर में जरूरी है इस रजिस्ट्रेशन को, चूंकि अभी आपके पास शुरू करना है। तो आज का सेशन एक्चुअली आप लोगों को आपकी जो कुछ हर्डल्स थे सोच में, विचार में या जानकारी में, उसको पूरा करना था कि उसे दूर किया जाए। और चूंकि काम हम नहीं करते या सीएससी का बैकएंड काम नहीं करता, काम आप ही करते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन की हथियार हम आपको दे दें ताकि आप वांछित जो भी हमारे वांछित लाभार्थी हैं उन तक आप पहुंचे। क्योंकि इसमें आप जब बच्चे को लेके जाएंगे, क्योंकि अभी से ही उसके एक तरीके से करिकुलम उसका बनने लगा कि बच्चे को ये पता चल गया। अब आज आप याद करें, मैंने पहली बार CCC का ऑनलाइन एग्जाम दिया था सर कुछ सालों पहले, मुझे लग रहा है 8-10 साल पहले। तो कंप्यूटर पे CCC का एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे थे उसको भरने में मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी, क्या होगा, कितनी देर चलेगा, लॉगिन कैसे होगा, बहुत सारी चीजें थी। आज हमारे बच्चे इस तरीके से ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन एजुकेशन में इतने बेहतर ढंग से परफॉर्म करने लगे हैं, लेकिन अभी भी ये गैप है, ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी इसकी कमी है। तो ये एक अच्छा माध्यम होगा बच्चे को प्रैक्टिस कराने के लिए, बच्चे को अपने, चूंकि इसमें एनालिसिस रिपोर्ट आनी है, जिस सब्जेक्ट में बच्चा आगे टेस्ट देगा, अपना प्रैक्टिस करेगा, तो प्रैक्टिस के बाद जो एनालिसिस रिपोर्ट आएगी कि इस चैप्टर में उसको इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, बच्चा फिर से बैक जाकर के उस चैप्टर में पढ़ाई करता है। पढ़ाई का स्टैंडर्ड वही कॉमन सा है, आपका पैटर्न सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, इन सबको मिक्स करके रिपोर्ट बनाई गई है, जो करिकुलम बनाया गया है, जो हमारा प्रैक्टिस चैप्टर बनाया गया है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि आप लोग आगे बढ़िए और इसको एक व्यवसाय के रूप में जरूर देखिए, लेकिन एक सोशल काज भी हमारे साथ, चूंकि सीएससी बीएलई व्यवसाय इसे जरूर मानते हैं लेकिन वास्तव में वो सोशल काज करते हैं। आज जितना समाज में जो एक क्रांति लेके आप लोग आए हैं, हर महीने 1.5 महीने पे माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी का उद्भाषण, जब भी कुछ उद्घोषण होता है जिसमें सीएससी के बारे में जरूर चर्चा होती है। अब वो चर्चा यही होती है आपकी संख्या बल का, आपके काम का, आपकी लोगों तक पहुंच का, डोर स्टेप तक आपकी पहुंच का। तो क्यों ना हम इस सर्विस को लेकर के आगे बढ़ें और बेहतर परफॉर्म करें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सीएससी में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को इस सेवा में आपका सहयोग करने के लिए प्राथमिक तौर पे निर्देश दिया गया है कि प्रथम तौर पे आप सभी लोगों को इस पे वो सपोर्ट करें। किसी भी प्रकार का कोई सहयोग या कोई भी बात आती है, आप तत्काल उनसे संपर्क करें। सर कुछ चैट बॉक्स में हमारे क्वेश्चंस आए हैं, उनको ले लेते हैं और फिर उसके बाद पहला सवाल इसी पे है चंदन राजा जी का कि 2023 में 2 बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर एग्जाम दिलाया था, आज तक उनका कमीशन नहीं है और रिजल्ट का भी पता नहीं चला। तो रिजल्ट के लिए बताना चाहूंगा कि उस बच्चे का जो यूजर आईडी पासवर्ड मिला होगा उसके डैशबोर्ड पे उसका रिजल्ट गया होगा। क्योंकि कंपटीशन, ये ओलंपियाड कुछ इस तरीके से है कि नेशनल लेवल पे इसमें सर्टिफिकेशन की व्यवस्था होती है। बच्चा पास होगा, 75% तक अगर वो बच्चा क्वालिफाई किया होगा तो उसको एक अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट उसके यूजर आईडी पे डाउनलोड में पड़ा होगा, वहां से मिल जाएगा। इसके बाद भी अगर आपको असुविधा होती है तो आप हमें संपर्क करेंगे, हम आपको बैकएंड से रिजल्ट निकलवा के देने की व्यवस्था करेंगे। दूसरी बात कमीशन के बारे में, तो चूंकि ये सीएससी एकेडमी का प्रोग्राम है तो ये कमीशन आपके डिजिटल सेवा पोर्टल में नहीं जाता है,
ये आपके डिजिटल वो डीजी पे वॉलेट में जाता है, आप वहां पे चेक करें। कुछ क्वेश्चंस हो तो आप लोग टाइप करिए। अब ये एक शिवराम कश्यप जी का कहना है कि 150 था, अब 299 और प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम नहीं होगी सर, इसमें ये बेस ना हो करके, एक बेसिक ओलंपियाड ना हो करके ऑनलाइन प्रैक्टिस के साथ आपका ओलंपियाड है। इसमें पूरा आप इसको पहले अपने बच्चे का कराएं और मेरे साथ डिस्कस करें। मैं खुद भी देखना चाहूंगा, और या फिर मैं अपने बच्चे का करता हूं। खैर मेरा बच्चा तो बड़ा हो गया है, लेकिन किसी बच्चे का मैं रजिस्ट्रेशन करता हूं, आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा कि क्या ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। तो एक बार देखना होगा, पहले खुद से देखना होगा। यहाँ पे एक सवाल है सर, कोई सीएससी बीएलई एनएस क्या होता है, करना चाहता हो तो क्या का सर सवाल मैं नहीं समझ पाया। एनएस क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्या करना है? कोई सीएससी बीएलई का रजिस्ट्रेशन। सर रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं लग रहा है, कुछ क्लियर नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आप अपना माधव टांडा, ये भाई का सवाल है कि ये 299 रुपए हर माह के लिए है या सालाना फीस है। तो सर ने इसका जवाब दे दिया है कि ये एक पूरा पीरियड होता है। आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, बीच में पूरा बच्चा पढ़ाई लिखाई करेगा, नवंबर और दिसंबर महीने में एग्जाम होगा। इस पूरे पीरियड के लिए है एक सब्जेक्ट का। आपने सवाल किया सुनील कुमार जी ने कि विनर प्राइज लिस्ट, तो विनर प्राइज लिस्ट नेक्स्ट वीक में हम लोग शो करेंगे, क्योंकि उस पर गहन मंथन हो रहा है। स्कॉलरशिप दें या फिर कुछ ऐसा जो आगे, तो ये मैनेजमेंट लेवल पे है। नेक्स्ट वीक में इसको हम लोग पब्लिश करेंगे। तो सर अभी आगे कोई सवाल हमें नहीं दिख पा रहा है। निश्चित है देर सवेर अभी इसमें बीएलई लोग देखेंगे तो सवाल इसमें डालेंगे। और मेरा फिर से यही है कि सभी सीएससी एकेडमी जो भी अगर इस कार्यक्रम में जुड़े हैं या जुड़ेंगे, तो उनके लिए मिनिमम 50 रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करना है, क्योंकि ये आपके कैलिबर का भी सवाल है। आप लोग एजुकेशन से जुड़े हैं, आपका लोकल पैट है, आप लोग अपने पैट को लेके आए और अपने सीएससी फैमिली के इस प्रोडक्ट को आगे हमें लेके जाना है। इसको हम प्रोडक्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी इसमें हम लोग इंटरनल बातचीत कर रहे हैं, जबकि ये है तो ओलंपियाड। तो इस ओलंपियाड को बेहतर ढंग से हमको लॉन्च कराना है, और चूंकि इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 9 लाख अभी 4 ओलंपियाड में हमने किया है, जबकि एक ओलंपियाड में हमारा 9 से 10 लाख का, अगर हर बीएलई एक एक भी करे तो 5 लाख तो ऐसे ही हो जाते हैं। तो इसको लेके जाना है और इसको बेहतर ढंग से हमको करना है। तो इसी के साथ राजीव सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, और आगे भी हम लोग बीच बीच में ऐसे सेशन करते रहेंगे ओलंपियाड में और भी क्लियरेंस के लिए। और दूसरा बीएलई भाइयों से सबसे फिर से मेरा निवेदन है, और निवेदन के साथ साथ चूंकि मैं इस प्लेटफॉर्म से आपको एक ट्रेनर की हैसियत से भी मैं बोल रहा हूं कि आपको ये देखना होगा, चूंकि ये एक आपके व्यवसाय के लिए भी बहुत बेहतर आपके लिए बन सकता है, क्योंकि इस बच्चे के घर तक आप पहुंच रहे हैं और आपके पास हर फैमिली के लिए अच्छा खासा सर्विस है। उस सर्विस को आप वहां जाके डिलीवर कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। करीब करीब हम लोगों ने 40 मिनट का ये सेशन किया, अभी आधे घंटे से 40 मिनट हो गया। और आप सभी बीएलई भाइयों का धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ लगातार बने रहे, बशर्ते आपके क्वेश्चंस जैसे चाहिए वैसे नहीं आए। और आप लोग इस पोर्टल पे जाएं csc.org, cscolympiad.org। इस पे आप जाएंगे तो इस पे पूरी विधिवत जानकारी, पुराने ओलंपियाड की भी जानकारी, कैसे है, क्या है, क्यों है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। आप लोग लॉगिन करें और इसको देखें, एटलीस्ट इसको प्रैक्टिस में लेके आए, और अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को इसकी रिसिप्ट जरूर भेजें अपने ग्रुप में, जिसके की मोटिवेशन जाए और वो आपकी मदद के लिए तत्पर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, धन्यवाद जी।